भय जो है, वचन कहता है बुद्धि की शुरुआत है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु का डर, अपने पेरेंट्स का डर रहता है ना हमें, कि पेरेंट्स ने बोला कि सीधे जाओ, सीधा घर वापस आओ, मुस्कुराना नहीं है ज्यादा, ये लड़का सही नहीं, इनके साथ संगति नहीं रखनी, ये लड़कियां सही नहीं, इनके साथ ऐसा करो, ऐसे बन के रहना, हम बाहर जा रहे हैं तो ऐसे घर में अच्छे से रहो, आपस में लड़ना नहीं है। तो एक डर रहता है। जब डर रहता है पेरेंट्स का, तो बच्चे कितने अच्छे से डिसिप्लिन में बड़े होते हैं, कोई बुरी आदत, शैतानी चंगुल से बचे रहते हैं। उसी रीति से स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह का जब हम भय मानते हैं, डर मानते हैं, तो वो चीजें जो हमारे पेरेंट्स को शायद नहीं दिखती, पता नहीं चलती, जिसे हम छुपा सकते हैं अपने पेरेंट्स से, जब प्रभु का भय मानते तो क्या होता है, वो सारी चीजें, वो छुपी हुई चीजों में भी हम बने रहते हैं, सही रीति से, अच्छी रीति से, वचन के अनुसार बने रहते हैं। हालेलुया। और बुद्धि की शुरुआत है परमेश्वर का भय। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसी विजडम, खुदावंद ऐसी बुद्धि आपको देता है जिसके जरिए आप अपने लाइफ में, अपने परिवार में, अपनी डेली रूटीन में हम इस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, हमारा बोला गया, हमारे फैसले वो हमारे लिए सही साबित होने लग जाते हैं। आप कहते हैं कि जब मैं अपने परिवार में बैठता हूं, अपनी देवरानी जेठानी अपने ससुराल में, तो मेरी इंपॉर्टेंस नहीं कोई समझता, मेरी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, मेरी बात अनसुनी कर देते हैं। ऐसा क्यों है? यदि आप प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मैं तेरा भय मानता हूं, भय मानना यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के दिए गए परमेश्वर के वचनों को जब हम फॉलो करते हैं, जब हम पवित्रताई में बने रहते हैं, डर मानना, पवित्रताई में, प्रेयर्स में बने रहना, देन परमेश्वर ऐसी बुद्धि देता है जिसके द्वारा जब हम बोलते हैं तो वो हमारा बोलना, हमारी बात में एक वजन रहता है। जब हम बोलते तो सारे ध्यान से सुनते हैं कि यस कोई कुछ कह रहा है। हालेलुया। जब मेरी शादी हुई तो क्योंकि सब कुछ मेरे लिए नया था, तो अपोस्टल जी कहते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें कौन सी ड्यूटी करनी, क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा राज्य ही प्रभु ने तेरे लिए आगे तेरे रख दिया, पूरा किंगडम। मैं तुम्हें एक चीज के लिए बाधित नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ एक चीज के लिए लिमिटेड नहीं करूंगा कि यही करो, सब कुछ करो तुम। इस तरह से परमेश्वर तुम्हें बुद्धि दे। लगातार प्रार्थना किया करो। सो लगातार 2 साल मैंने नीति वचनों को पढ़ा और परमेश्वर से बुद्धि को मांगा था कि परमेश्वर इतना बड़ा राज्य दिया है, इतना बड़ा किंगडम दिया, इतना बड़ा काम दिया प्रभु, और इसे चलाने के लिए बुद्धि दे। मैं तेरा भय मानूंगा, पूरी उम्र तेरा भय मानूंगी, तेरे डर में चलूंगी। परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे बुद्धि